नोएडा इंजीनियर केस में आया नया मोड़। एक्शन में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लिया ऐसा एक्शन, काब उठे अफसरों के पैर, अब नहीं कर पाएगा कोई गलती। ट्रैफिक सेल के इंजीनियर को सीईओ ने नापा, लखनऊ तक छाई फैसले की चर्चा, दे डाली सभी विभागों को ऐसी चेतावनी, हर कोई कर रहा कड़े रुख की तारीफ। नोएडा के सेक्टर 150 में जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया, क्योंकि एक निर्माणाधीन मॉल का बेसमेंट बारिश के पानी से भर गया और उसी पानी में डूबकर एक युवा इंजीनियर की मौत हो गई। खबर फैलते ही सवाल उठने लगे कि इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया। सड़क पर कोई चेतावनी नहीं, कोई संकेत नहीं और चारों तरफ लापरवाही की तस्वीर साफ नजर आने लगी। लोग कहने लगे कि अगर आज भी इस मामले को दबा दिया गया तो कल कोई और जान जाएगी। इसी माहौल के बीच नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम एक्शन में आए और फिर जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। आखिर कौन सा बड़ा एक्शन लिया है और विभागों को कौन सी बड़ी चेतावनी दी है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल युवा इंजीनियर की मौत की जैसे ही जांच शुरू हुई वैसे ही जिम्मेदारी तय होने लगी। सामने आया कि जिस जगह हादसा हुआ वहां यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी ट्रैफिक सेल की थी। सड़क पर ना तो कोई ब्लिंकर लगे थे और ना ही कोई चेतावनी संकेत लगा था। यही लापरवाही एक इंजीनियर की जान ले गई। सीईओ लोकेश एम ने बिना वक्त गवाए ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। यह फैसला होते ही प्राधिकरण के दफ्तरों में खलबली मच गई। अफसरों को पहली बार महसूस हुआ कि अब फाइलों में गलती छुपाने का दौर खत्म हो चुका है और लापरवाही की कीमत नौकरी से चुकानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, सीईओ ने ट्रैफिक सेल के वरिष्ठ प्रबंधक और प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और साफ कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी चूक है। सड़क पर जरूरी संकेत क्यों नहीं लगे, किसने इसकी निगरानी की और किसने आंखें मूंद ली, इन सभी सवालों के जवाब मांगे गए। सीईओ का साफ संदेश था कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। अगर किसी ने भी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। इस सख्ती की चर्चा अब नोएडा से निकलकर लखनऊ तक पहुंच चुकी है। इसके बाद मामला सिर्फ ट्रैफिक सेल तक सीमित नहीं रहा। सीईओ ने लोटस बिल्डर को आवंटित प्लॉट और वहां चल रहे निर्माण कार्य की पूरी रिपोर्ट तलब कर ली। पूछा गया कि प्लॉट का आवंटन कब हुआ था और किस उपयोग के लिए नक्शा पास किया गया था। यह भी जांच का हिस्सा बना कि खुदाई के दौरान कौन से सुरक्षा उपाय बिल्डर को करने थे और उसने क्या किया। सड़क से जुड़े काम ट्रैफिक सेल को देखने थे या सिविल विभाग को, इस पर भी जवाब मांगा गया। साफ कर दिया गया कि बिल्डर हो या अधिकारी कोई भी जांच से नहीं बचेगा। स्पोर्ट सिटी के प्रभारी ईसीईओ सतीश पाल खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है और फिर से टीम भेजी जाएगी। जांच में यह भी देखा जाएगा कि सेक्टर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है तो वहां निर्माण के दौरान अतिरिक्त सतर्कता क्यों नहीं बरती गई, कौन सी एजेंसी किस काम की जिम्मेदारी थी और किसने लापरवाही की, ये सब बिंदु रिपोर्ट में शामिल होंगे। अब इस पूरे मामले में नोएडा में एक बड़ा संदेश दे दिया है। सीईओ लोकेश एम का ये एक्शन सिर्फ एक इंजीनियर की बर्खास्तगी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। अब कोई अधिकारी ये नहीं कह पाएगा कि जिम्मेदारी किसी और की थी। जनता के बीच भी ये भरोसा बना है कि प्राधिकरण इस बार सच में गंभीर है। लोग कह रहे हैं कि अगर यही सख्ती पहले दिखाई जाती तो शायद एक जान बच सकती थी। अब सवाल यही है कि आगे की जांच में कौन कौन जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और क्या ये सख्त रुख भविष्य में ऐसे हादसों को रोक पाएगा या नहीं।